हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो क्या पढ़ रहे थे अपन लोग ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था इनके भौतिक गुणधर्म, किनके? एल्कोहल के। आज अपन पढ़ते हैं बेटा कि इनके रासायनिक गुणधर्म। एल्कोहल रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। उन रासायनिक गुणधर्मों में अपन चार प्रकार के अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। अब सर, चार प्रकार की अभिक्रियाएं कौन कौन सी? तो उनमें सबसे पहली अपनी होगी कि जो OH बंद होता है उसका विदलन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध का जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, उसका विदलन। सेकंड अपन देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध होता है उसका विदलन। सेकंड अभिक्रिया अपन थर्ड अपन देखेंगे कि उन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन या एल्किल समूह है, दोनों ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसका विदलन देखेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं देखेंगे अपन। फोर्थ अपन देखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं ना, वो किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, वो देखेंगे। तो अपन चार प्रकार के अभिक्रिया, जिसमें अपनी पहली अभिक्रिया होगी कि OH बंध का विदलन। तो उस OH बंध के विदलन में सबसे पहली अपनी अभिक्रिया आती है कि सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे अपन? तो देखो, उनमें कौन कौन सी धातु ले सकते हैं अपन। उनमें धातु अपन ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं सक्रिय धातु। तो इन धातुओं की अभिक्रिया करवाएंगे तो वो अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, इस अभिक्रिया में होता क्या है। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जब अपन कोई एल्कोहल है, क्या एल्कोहल की अभिक्रिया अपन किसी धातु के साथ करवाए, जैसे अपन ने ले लिया सोडियम ले लिया। एल्कोहल की अभिक्रिया अगर सोडियम के साथ करते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। क्या बोल रहा हूं? सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। अगर इसकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब किसी एल्कोहल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करवाई जाती है तो धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे निकलती है देखना, ये बनेगा अपने पास RO, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी तो Na, तो इस ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव, धातु पे पॉजिटिव, साथ में एक हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाफ H2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे अपन इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे CH3 CH2OH। ठीक है, इसके विक्रिया अगर अपन धातु इसकी सोडियम के साथ करवाते हैं तो क्या होगा? तो अपना बनेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2O, Na, O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, और साथ में हाफ H। ये होती है अपनी पहली अभिक्रिया। क्या कि सक्रिय धातुओं के साथ, मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया अगर अपन धातु के साथ कराते हैं तो अपने पास बनता है सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड। ठीक है। अब बेटा, इनमें देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मतलब H2 गैस निकल रही है, मतलब हाफ H2 मॉलिक्यूल है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? H प्लस, मतलब H प्लस के रूप में निकल रहा है ये। अगर H प्लस के रूप में निकल रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एल्कोहल होता है ना, वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। एल्कोहल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ऐसे नहीं बोल रहा बेटा, सुनना, क्या ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं एल्कोहल अम्ल होता है, ऐसे बोल रहा हूं कि एल्कोहल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। दोनों लाइन को ध्यान से सुनो। अम्लीय नहीं होता है एल्कोहल, ये तो धातु के साथ क्रिया करके अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं अपन कि अम्लीय प्रकृति कैसे प्रदर्शित करता है। कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एल्कोहल है उनमें अम्लीय प्रकृति कैसे प्रदर्शित करता है, तो देखते हैं। देखो देखो, सबसे ज्यादा जो अम्लीय होता है ना, सबसे ज्यादा अम्लीय वो होता है 1 डिग्री एल्कोहल। कौन होता है? 1 डिग्री। फिर होता है 2 डिग्री एल्कोहल, और लास्ट में सबसे कम जो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है वो करता है 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है बेटा, कैसे? इसका क्या रीजन है तो देखना ध्यान से। ये अपने पास RCH2OH है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल है। जब ये अपने इसका विघटन होगा तो क्या होगा, मतलब इस OH बंध को अपन विदलन कर रहे हैं। देखो, OH बंध का ही तो कर रहे हैं। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो क्या बनेगा? RCH2,
O माइनस और H प्लस। इसमें तो ये बना। अगर अपन 2 डिग्री एल्कोहल लें, ये अपने पास क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आर सी एच आर ओ नेगेटिव और H प्लस। बना कि नहीं बना, ठीक है। और अपन 3 डिग्री एल्कोहल लें, यह है अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये कैसे टूटेगा, आर सी आर आर ओ माइनस और H प्लस। अब देखो बेटा, जो बात समझा रहा हूं वो सुनना। क्या बोल रहा हूं कि अपन देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, फिर 2 डिग्री और सबसे कम होता है 3 डिग्री। कैसे, सुनना। यहां पे देखो, जो आर होता है ना, आर मतलब यहां पे कोई CH3 समूह लगा है ना, आर कोई एल्किल समूह लगा है। ये क्या है, सभी के सभी एल्किल समूह। ये एल्किल समूह क्या करते हैं, ये एल्किल समूह है आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। कौन सा, प्लस आई। तो इस देखो 1 डिग्री में तो कितने प्लस आई लग रहे हैं, एक। 2 डिग्री में कितने लग रहे हैं, दो। और 3 डिग्री में लग रहे हैं, तीन। अब बेटा प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धकेलने की प्रवृत्ति। क्या, इलेक्ट्रॉन धकेलने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन धकेलने की प्रवृत्ति का मतलब कि ये जो CH3 हो या कोई एल्किल समूह हो, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होगा देखो, ये बॉन्ड था, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको तो एक ही आर दे रहा है। यहां पे कितने आर दे रहे हैं, 2 आर दे रहे हैं। यहां पे कितने, 3 आर दे रहे हैं। 3 आर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो क्या होगा देखो, यहां पे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या होगा, इससे ये जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। ये ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये क्या करेगा, इसमें पहले से तो नेगेटिव चार्ज है ही। क्या बोल रहा हूं, इस ऑक्सीजन पे पहले से तो नेगेटिव चार्ज और है ही, और ये इसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो क्या होगा, तो क्या होगा कि और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अरे इलेक्ट्रॉन पहले से नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज और आएगा। और ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा स्थायित्व तो उतना ही कम हो जाएगा। जितना, अरे अपन जितना ज्यादा किसी से ऋण लेते हैं, किसी के पास से पैसे, आप ऐसे सोच लो, किसी के पास से अपन ज्यादा पैसे लेते हैं तो उसके मतलब उसकी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। फिर उसी प्रकार से ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसके साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस आर का कौन सा प्रभाव लग रहा है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है। और इस प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, ये इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को धकेलने की। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन इसे देता है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस पे पहले से नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा कि इसके पास और ज्यादा, मतलब ये कार्बन इस अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्योंकि इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो क्या होगा कि इसके पास पहले से तो नेगेटिव था और नेगेटिव बढ़ गया। अरे पहले से तो था ही और बढ़ गया, और बढ़ने के कारण इसका स्थायित्व कम हो गया। इसीलिए देखो इसका जो संयुग्मित क्षार बनेगा ना 3 डिग्री का संयुग्मित क्षार, वो बहुत ही कम स्थायी होगा। क्या होगा, बहुत ही कम स्थायी। मतलब सबसे ज्यादा स्थायी होगा 1 डिग्री का, फिर होगा 2 डिग्री का और फिर होगा 3 डिग्री का। इसीलिए अपन बोलते हैं कि 1 डिग्री ज्यादा अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री सबसे कम करता है 3 डिग्री। ठीक है, तो ये था अपना इसका रीजन। तो अपन एक बात और बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या कि जितने ज्यादा, क्या बोल रहा हूं बेटा सुनना, कि जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह जुड़े होंगे उतने ही उसकी अम्लीय प्रकृति कम होगी। क्या, जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले एल्किल समूह जुड़े होंगे उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही कम होगी। और एक बात बता देता हूं कि जो एल्कोहल होता है ना वो H2O से कम अम्लीय होता है, यानी H2O होता है उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है किससे, एल्कोहल से। क्यों, क्योंकि इस एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव लग जाता है। इसी वजह से क्या होता है, इस H2O से इस एल्कोहल की प्रवृत्ति अम्लीय प्रकृति कम होती है। तो बेटा आया समझ में कि धातु के साथ रिएक्शन करवाते तो
धातु एल्कोक्साइड बनता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन निकलता है तो वो क्या करता है, एक अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जिसे हमने देखा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल कैसे अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित, सबसे ज्यादा करता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम करता है 3 डिग्री। कैसे कि इसके पास क्या होता है, प्लस आई प्रभाव। इस प्लस आई प्रभाव के कारण सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव कौन से में, इस 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और सबसे कम है 1 डिग्री में। तो जिसके पास जितना ज्यादा आई प्रभाव होगा वो कम अम्लीय होगा, और जिसके पास कम आई प्रभाव होगा प्लस आई, वो ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है। अब आती है अपनी सेकंड रिएक्शन। अब अपनी सेकंड रिएक्शन आती है कि धातु हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब अपन किसी धातु हाइड्राइड जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तब क्या होता है। तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से निकल जाएगी H2 और धातु एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाएगा, जैसे RO प्लस H2 गैस निकल जाएगी। देखो यहां से H और इसका H दोनों मिलके क्या निकाल देगा, H2 गैस निकल जाएगी, और किसका निर्माण हो जाएगा, धातु एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जांपल CH3CH2OH है, इसकी रिएक्शन अगर अपन धातु हाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो यहां से निकल जाती है H2 गैस और बन जाता है अपने पास CHON, और साथ में H2 गैस निकल जाती है। ये थी अपनी सेकेंड रिएक्शन, क्या कि जब अपन के एल्कोहल की अभिक्रिया धातु हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो अपने पास सोडियम एल्कोक्साइड या धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। तो ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, या इसको अपन कोई और धातु ले ले सोडियम की जगह, तो इसको बोल सकते हैं अपन धातु एल्कोक्साइड। तो ये याद रखनी है, क्या जब भी अपन धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहल की तो अपने पास धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। अब आती है अपनी थर्ड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अपनी थर्ड रिएक्शन आती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगर अपन एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं तो उससे क्या बनता है, या इसे अपन एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है, इसीलिए अपन इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कैसे देखना कि इसमें देखो अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाते हैं ना, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। कैसे बनता है, क्या यहां पे रिएजेंट आएगा वो अपन अब देखते हैं। देखो कि अगर ये अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अपन अगर एल्कोहल, जैसे ये ले लिया अपन ने एल्कोहल R डैश, ठीक है, ये है अपने पास क्या, एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट, क्या बोल रहा हूं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। ये अभिक्रिया होती है, ये बहुत ही धीमी गति से होती है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो इसको बचने के लिए, इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया से बचने के लिए, मतलब इसको एक साइड अग्र दिशा में ले जाने के लिए क्या करते हैं कि इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं। तो क्या होता है, देखो यहां से OH, यहां से H निकलता है, H2O का मोलिक्यूल निकल जाता है। तो देखो सुनना इस बात को पहले, इस अभिक्रिया को अगर दिशा में जो H2O का मोलिक्यूल निकलता है ना ले जाने के लिए, तो उसको जल्दी से बाहर निकाल दिया जाता है। जो H2O का मोलिक्यूल निकलता है उसको जल्दी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि लास अतेलिये का नियम 11th में रासायनिक साम्य पढ़ा था, उसके अंदर आता है लास अतेलिये का नियम। तो उस लास अतेलिये के नियम के अनुसार क्या होता है, इस एस्टर की अधिक लब्धि प्राप्त होती है, क्या अधिक अच्छी लब्धि प्राप्त होती है, इसीलिए इस H2O के मोलिक्यूल को निकाल दिया जाता है। अब लास अतेलिये का नियम तो यही कहता है कि साम्य उस दिशा की तरफ जाता है जिधर जो परिवर्तन होता है वो न्यूनतम होता है ना। अपन ने 11th में पढ़ा था रासायनिक साम्य के अंदर लास अतेलिये का नियम ना। तो क्या होगा यहाँ पे, यहां से H2O निकला और ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे, RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है। अब बेटा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हो गया अपने पास CH3C डबल बॉन्ड OH, और साथ में हो गया OH और CH3। इसकी अभिक्रिया अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहां से OH, यहां से H, यहां से OH और यहां से H निकलता है, और क्या बन जाता है अपने पास, एस्टर बन जाता है।
क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। ठीक है, ये एस्टर देखो क्या याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो OH जाता है और एल्कोहल का H जाता है, जिससे क्या होता है H2O का मॉलिक्यूल निकलता है और एस्टर का निर्माण हो जाता है। यहां पे अगर अपन लेना चाहें तो CH3 मतलब CH2 CH3 भी ले सकते हैं, जिससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3, जिसका नाम एथिल एथेनोइट हो जाएगा। तो ये अपन देखते हैं कि जब भी अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो बेटा एस्टर का निर्माण होता है। कैसे हुआ कि इसमें H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, H2O का अणु बाहर निकलता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो OH और एल्कोहल का H मिल के H2O का मॉलिक्यूल निकालते हैं और दोनों यूनिटें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि सामने जो H2O का मॉलिक्यूल निकलता है वो जल्दी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लासातेली के नियम के अनुसार हमें इस एस्टर की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है, इसीलिए। अब बेटा एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या सर? क्वेश्चन आना चाहिए ये आपके क्या, कि सर हमारे तो ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं। तो सुनो, मैं बता रहा हूं वो क्या, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एक तरह से अम्ल है जो H+ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? H+ देना चाहिए, लेकिन यहां तो ये OH- दे रहा है, OH दे रहा है यहां पे। क्यों सर? H तो एल्कोहल दे रहा है और देना किसको चाहिए था? इस OH को कार्बोक्सिलिक अम्ल को देना चाहिए था H, लेकिन दे कौन रहा है यहां पे? ये दे रहा है एल्कोहल। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि सर हमने आज तक पढ़ा है अम्ल वे होते हैं जो H+ देते हैं, तो यहां पे तो ये तो परबल अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बहुत अच्छा होता है, तो ये देना चाहिए था H, बल्कि दे रहा है ये एल्कोहल। इसका क्या रीजन है? इसका क्या रीजन है? तो देखना, यहां पे हमने एक अकार्बनिक एसिड और ले लिया, अकार्बनिक अम्ल ले लिया, जिससे क्या होगा, इसकी क्रिया विधि में हमें पता चलेगा। क्रिया विधि है नहीं आपके सिलेबस में, बट वहां पे समझाने के लिए आपको कि कैसे ये एच देता है, कैसे ये OH देता है। तो अपन अब इसकी बात करते हैं क्रिया विधि की, क्योंकि क्रिया विधि ही से ही आपको ये समझ में आएगा कि ये OH कैसे दिया, इसने H कैसे दिया, तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे बना। तो देखते हैं अब अपन इसकी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में बेटा सबसे मेन बात आएगी कि अपने को पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल था उसको देना चाहिए था H, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल तो OH देता है, एल्कोहल OH H देता है। बेटा सुन लो कि जो एल्कोहल होता है ना, उसकी इतनी मजाल नहीं है कि वो इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH निकलवा ले, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को बोले कि मैं तो H दूंगा और तू OH दे। इतनी हिम्मत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का थोड़ी ना होता है, सॉरी ये एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है। अपन बोलते हैं कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, वो भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके। तो सुनना बेटा ध्यान से कि ये जो अकार्बनिक अम्ल लेते हैं अपन, कंसंट्रेटेड H2SO4, वो उसको प्रेरित मतलब उसके साथ क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या करता है कि उसको OH देने के लिए क्या करता है, मजबूर कर देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को OH देने के लिए मजबूर कौन कर देता है? ये H2SO4। क्यों कर देता है वो अपने को पता चलेगा इस क्रिया विधि में। क्या बोल रहा हूं बेटा कि इस जो एल्कोहल होता है ना, वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH निकलवा सके, उसकी नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल H ही देता है। क्यों? लेकिन जो अपन H2SO4 लेते हैं वो भी कंसंट्रेटेड, जिस वजह से क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल OH देता है। बेटा कई बार आपको इस कंसंट्रेटेड H2SO4 या ड्राई HCl भी मिल सकता है, वो उसका भी काम यही होगा। तो ये आपको नहीं मिलेगा वैसे, लेकिन आप कंसंट्रेटेड H2 कई कंपटीशन एग्जाम में मिल सकता है ऐसा कि ड्राई HCl, तो उसका काम भी यही होता है। तो बेटा अब देखना, अपन देखते हैं इसकी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सी अभिक्रिया की देखेंगे क्रिया विधि, कि अपन RC डबल बॉन्ड O OH है, इसकी अभिक्रिया अपन कराते हैं R- OH के साथ। तो और किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। और बनता क्या अपने पास? एस्टर बनता है RC डबल बॉन्ड O OR- प्लस H2O। तो ये H2O तो निकल जाता है वैसे, तो ये बन गया अपने पास एस्टर। अब देखो क्या होता है, क्रिया विधि ध्यान से देखना आपने को।
ये अपने पास होता है H2SO4 होता है। ये H2SO4 टूटता है तो क्या बनता है H प्लस और HSO4 माइनस। ठीक है, अब ये H प्लस होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल पे आके जुड़ता है। कैसे जुड़ता है वो देखते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहां पे आएगा H प्लस। तो देखना इस ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के मतलब ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या जुड़ गया H। लेकिन ये H जुड़ा है, इसने अपने लोन पेयर दिया तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, और क्या हुआ इसके पास OH। इतनी बात आई समझ में आई क्या, कि इस H प्लस दो अम्ल का जो H प्लस था ये एसिड था H2SO4, इसका एसिड क्या होते हैं H प्लस देते हैं, तो इसने क्या दिया H प्लस जो इसके ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया। ठीक है, अब जो ये स्पीसीज बनी है अपने पास, इस पे करेगा आक्रमण, इसके साथ आके जुड़ेगा कार्ब अपना एल्कोहल। कैसे, ये अपने पास है RC डबल बॉन्ड O प्लस और H, और ये इस पे आके जुड़ेगा एल्कोहल। कैसे जुड़ेगा देखना, देखना ध्यान से, इस चीज को समझना। ये स्टेप है, ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी से अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। इसी से आपके 2-3 पॉइंट भी समझ में आएंगे। कैसे देखना, इस इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। ठीक है, अपने को पता है अधिक विद्युत ऋण तत्व पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं होता, तो क्या करता है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है लोन पेयर, तो ये क्या करेगा अपने लोन पेयर इस कार्बन को देगा। ये लोन पेयर इस कार्बन को देगा तो क्या बनेगा, अगर ये ऑक्सीजन है इस कार्बन को अपने लोन पेयर देगा तो क्या बनेगा, तो देखना ये बनेगा अपने पास RCO, इसका पॉजिटिव हट गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं H। ठीक है, और इसके साथ जुड़ा है OH। ठीक है, और ये इसने अपने लोन पेयर दिया तो इसके साथ क्या जुड़ गया O, और क्या इसके साथ H और R डैश। ये बना अपने पास एक मध्यवर्ती। क्या बना, मध्यवर्ती। ये जो पद होता है ये अभिक्रिया का RDS पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। अब देखो ये स्टेप आई समझ में कि इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा तो इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसकी पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इससे क्या करेगा ये इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इसको दे, अपने लोन पेयर इसको देगा, इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। अब इसने देखो लोन पेयर दिए हैं तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे, इस स्टेप में क्या होगा कि इस ऑक्सीजन पे अधिक विद्युत मतलब पॉजिटिव चार्ज है और अधिक विद्युत ऋणी पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं होता, तो क्या होगा ये H है ना H, ये स्थानांतरण करेगा इस OH। अब एक और बात आई कि सर ये H इस ऑक्सीजन OH पे ही क्यों आकर जुड़ रहा है, इस OH पे क्यों नहीं, क्योंकि देखो आपकी बात कैसे समझोगे आप, क्योंकि ये जो है ये टेट्राहाइड्रल पोजीशन में, क्या टेट्राहाइड्रल ऐसे मतलब ऐसे है, टेट्राहाइड्रल में है, तो कोई से भी आके जुड़ सकता है। आप नहीं, वैसे आपके आएगा समझ में कि सर ये इसलिए नहीं जुड़ रहा होगा कि ये तो दूर है, ये पास लेके तो ये पास वाले के पास नहीं बेटा, ऐसा कोई रीजन नहीं है इसका। अरे टेट्राहाइड्रल है तो दूरी तो बराबर ही है सब, है ना। तो क्या होगा देखना इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये इसके पास क्यों जुड़ा, देखो ये इससे समझ में आएगा आपको। क्यों, क्योंकि बेटा ये एक मध्यवर्ती है, तो ये सारी स्टेप होती है बहुत ही फास्ट ही होती है, तो इस बंद में पहले से आंशिक द्विबंध के गुण आ रहे हैं। अरे इसमें पहले से आंशिक द्विबंध अभी पूरा टूटा कहां है, ये तो एक मध्यवर्ती बना है, तो उसमें आंशिक द्विबंध के गुण पाएंगे, तो इसीलिए इस पे आके नहीं जुड़ता है, इस पे आके जुड़ता है। तो क्या स्टेप बनेगी अपने पास, स्टेप अपने पास बन जाएगी ये क्या, ये R, ये इधर लिखता हूं थोड़ा, ये इसको ऐसे लिख देते हैं तो इधर थोड़ी और स्टेप आ जाएगी, क्या R, ठीक है, ये C, ये इसके साथ आके जुड़ा ना, तो ये OH तो है ही, ये OH और इसके साथ H जुड़ गया और इसके साथ जुड़ा O
आर डैश। इस O पे क्या आ गया, अब इस ऑक्सीजन पे देखो ये आके जुड़ा है तो इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। ठीक है, अब क्या होगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होता है। इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव जो स्थायी नहीं होगा, तो क्या करेगा यहां से एक H2O का मोलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस कार्बन से मतलब बॉन्ड टूटेगा, H2O का मोलिक्यूल निकल गया, यहां से निकल गया H2O निकला, तो क्या बना अपने पास R C O H, यहां पे पॉजिटिव, ये O R डैश। ठीक है, आपके नोट्स में इसको ऐसे लिखा हुआ है, देखो कैसे, ऐसे R C O H O R डैश और इस कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये जो लोन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, तो ये कार्बन इसको क्या बोलता है, यार मेरे को दे दे इलेक्ट्रॉन, दे दे तेरे लोन पेयर दे दे, तो मैं भी अपना स्थायित्व ले लूं। भाई हर एक चीज क्या चाहती है, स्थायित्व चाहती है। क्या तू मेरे को लोन पेयर दे दे, मेरी भी वैलेंसी पूरी हो जाए, तो क्या करता है ये, ठीक है, क्या याद रखेगा, किस रईस के साथ तेरा पाला पड़ा है, मैं तेरे को मेरे लोन पेयर देता हूं। ये इसको लोन पेयर देगा तो क्या बनेगा, देखना आर सी ओ एच, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, इस पे आ गया पॉजिटिव क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है, और ये जुड़ा अपने पास ओ आर डैश, यहां पे पॉजिटिव इसका खत्म हो गया। आगे बात समझो, अब वापस वही बात कि इस ऑक्सीजन पे अधिक विद्युत ऋणी पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा देखना। अब देखो अपन ने यहां से इस एसिड से H प्लस लिया था, अब वो H प्लस अपने वापस इसको देना पड़ेगा, क्योंकि एसिड से जो केटालाइज मतलब केटलिस्ट का काम करेगा, तो वो करेगा, तो तभी जब इसको वापस H प्लस देंगे तभी तो करेगा। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन है अपने मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा। ये H प्लस के रूप में निकलेगा तो क्या बनेगा, अपने पास बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये बन गया अपने पास एसिटर। क्या बन गया, एसिटर। अब देखना जो ये H प्लस के रूप में जो एसिड निकला है, वो इस HSO4 के साथ अभिक्रिया कर कर क्या बना लेगा, वापस H2SO4 बना लेगा। ये है बेटा इसकी मैकेनिज्म। ये समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, मतलब ये समझ में आ गई ना, 3-4 पॉइंट है, 2 पॉइंट आएंगे आपके वो सारी क्लियर हो जाएंगे। कैसे देखना, सबसे पहले H2SO4 टूटा, H प्लस में आया, ये H प्लस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ये बन गया। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे अधिक विद्युत ऋणी पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं, तो क्या होगा यहां से, क्या होगा इस कार्बन पे ये एल्कोहल अटैक करेगा, तो ये इस एल्कोहल के ऑक्सीजन इसके साथ आके जो लोन पेयर है वो देगा, इस ऑक्सीजन पे प्लस और ये आ गया। अब क्या होगा इसमें, ये मध्यवर्ती बना, इस मध्यवर्ती में क्या हुआ, H का ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ, H का ट्रांसफर हो गया, कहां हो गया, इस OH के पास हो गया। पहले अपने घर के पास था, फिर इसका ट्रांसफर थोड़ा दूर हो गया। पहले तो देखो अपने घर के पास ही था, फिर इसका ट्रांसफर सीकर हो गया। ठीक है, पहले झुंझुनू में ही था, फिर सीकर कर दिया इसका, तो क्या होगा, इसका ट्रांसफर होगा, इसके थोड़ा दूर हो गया, तो इसका ट्रांसफर हुआ, तो क्या बना, ये OH बना। इसी पे क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आंशिक द्विबंध के गुण है, तो इस पे तो नहीं हुआ, इस पे हुआ, तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकल गया। तो अपन ने देखा था यहां पे H2O निकलता है, तो वो H2O निकल गया। अब देखो बेटा, अब एक बात समझो, अब यहां से समझ में आएगा आपके क्या, कि ये OH किसका निकला। देखो यहां पे OH कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहां पे भी OH किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे ये OH किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे भी OH कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहां से निकला वो OH कार्बोक्सिलिक एसिड का H इसका। तो किसका निकल रहा है मैकेनिज्म में, OH निकल रहा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही काम आ रहा है। अरे आ रहा है ना, तभी वो बात बोली थी मैंने कि OH होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही काम आता है। इसीलिए क्यों आता है, क्योंकि ये है ना, ये इसके घर में बाधा उत्पन्न कर, लड़ाई करवाता है, इसके इसके जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको अस्त व्यस्त कर देता है। अस्त व्यस्त करने की वजह से क्या होता है, ये OH इसका निकल जाता है, ये बनता है अपने पास। अब सुनना बेटा एक बात और, 2 पॉइंट और बताता हूं।